ये दो जो कैरेक्टर्स है इसमें जब भी बात करते हैं रूह में एक शादमानी आती है जो गहरी होती है, और वो है रोशनी बामकाबला रोशनी, नूर बामकाबला नूर, ईमानदार बामकाबला ईमानदार। तारीकी और नूर का क्या मुआवजा करेंगे? लाइट का लाइट से आप मुआवजा कर सकते हैं कि 40 वाट्स की लाइट का ये बेनिफिट है और ये नुकसान है, 100 वाट्स की लाइट का ये बेनिफिट। क्यों जी? तारीकी और नूर का क्या मुआवजा करेंगे आप? तो ये जो दो जिंदगियां हैं, ये नूर बामुकाबला नूर है, ये ईमानदार बामुकाबला ईमानदार है। हम ईमानदार, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये सवाल होते हैं कि ईमानदार अगर, हाँ ईमानदार का हर रोज जिंदगी का एक डिसीजन जो है वो उसे किधर का किधर ले जाता है। लेकिन चूंकि जब हम मुआवजे पे भी बात करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी, जिसमें 2025 में खुदाए रुल कुद्दस ने रहनुमाई की, झंझोड़ा और समझ लेके इसी तरह बढ़ते चले। खुदा कभी देर नहीं करता और खुदा कभी जल्दी नहीं करता। जब हम जिस लेवल पे पहुंचते हैं, खुदावंद अगली असाइनमेंट, अगली चीज हमें देते हैं। जजमेंटल मेंटालिटी खुदावंद चाहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, बिलखसूस नेगेटिविटी के। अगर आप जजमेंटल मेंटालिटी के 24 घंटे लोगों को जज करने वाले हैं तो जरूर गौर करें। हम खुदावंद में होते हुए मिन्नत करेंगे आपसे, यहां तक कि ईमानदारों की ये बात जो हम कर रहे हैं ईमानदारों की जजमेंट है, जो हमने भी प्रीचिंग के कई साल की, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि उसको भी हम मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू करें। हमारा खुदा कंप्लीटली मुस्बत खुदा है, उसमें से कभी नेगेटिविटी का तस्वर भी नहीं कर सकते। बातों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम, मिसाल के तौर पे इस साल की एक एग्जाम्पल हमारे कि हमने हमारे बुजुर्ग याकूब की लाइफ के बारे में हमेशा ये सुना कि किस तरह मां के साथ मिलकर बाप को धोखा दिया, राइट? जब हम इस जाविये से इसी वाक्या को सोचते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का आंसर, धोखा दिया। जबकि रियलिटी जो है वो ये है कि उनके अंदर एक तड़प, एक आग है अब्दी चीजों के लिए। कहीं हमें ये नजर नहीं आता कि उन्होंने कुछ 10 रुपए की फानी चीज 100 रुपए की फानी चीज पाने के लिए धोखा दिया। अगरचे खुदावंद ने दोनों को पैगाम दे दिया, हमारे बुजुर्ग ईसाऊ को भी दे दिया और याकूब को भी दे दिया, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और हमारे बाप ईसाऊ को भी ये बात कबूल करनी चाहिए थी और खुदावंद के इलाही इंतजाम में। लेकिन जब हम पूरी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर पता चलता है। एनीवे, यहां पे जो बात है कि हम जब इस जाविये से सोच को सिर्फ बदलेंगे कि उनकी निगाहें 24 घंटे क्या थी उस कवनेंट पर, उस अहद पर, उस बरकत पर, जो उस वक्त पहलोठे की बरकत है। बात पहलोठे की सिर्फ उस मिरास की नहीं है जो फानी चीजें डबल है, बल्कि अहद की है जो खुदावंद के साथ है। इसलिए दिल गवाही देता है कि वो दाल का बॉल क्या चीज है, उनके अंदर इतनी तड़प है उस अब्दी कवनेंट की, उस अहद की, कि अगर कहा जाता कि तू सारा कुछ कुर्बान कर दे तो वो कर देते और कहते ये मुझे दे दो। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे कि हां, किस तरह जो रूहानी चीजें हैं, जो अब्दी चीजें हैं, जो अहद की चीजें हैं, हमारे अंदर अपने आप को परखना शुरू करेंगे कि मेरा फानी चीजों से दिल लगा या मेरा अब्दी चीज। मुझे फानी चीजें जो है वो मेरी जायदाद, मेरी दौलत, मेरा रुपया पैसा, और टेस्ट आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हर रोज आते रहेंगे कहीं ना कहीं। और कोई हक नहीं रखता कि कोई आपकी जजमेंट करे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी ट्रैक्शन किधर है, आपकी किससे ज्यादा दिल लगी है। इसी तरह जरूरी है कि हम चीजों को, मुकद्दस पतरस, क्योंकि ये बहुत दो बड़े कैरेक्टर मेरी अपनी लाइफ को बहुत छूते हैं, और जब जिक्र होता है तो रह नहीं सकते। बहुत साल इस पे भी हमने एक अजीब अंदाज से तनकीद कर ली, निगाहें हटाई, डूबने लगे। ईमान कहा, हाँ यस,
लेकिन याद रखे कि जब कश्ती में तो कितने हैं, बाइबल बताती सारे शागिर्द कश्ती में, राइट। तूफान आया, क्यों जी आया तूफान, उस कश्ती में उम्मीद है तूफानों में 100% डूबना है, लेकिन फिर भी यीशु को देखकर किसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई जान कुर्बान करने की, हिम्मत किसने पकड़ी, किसने आगे बढ़कर कहा खुदावंद अगर आप है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानी पे चलूं। क्यों जी, ये आज मेरे और आप सबके लिए ये लेसन नहीं है। जब दुनिया सराउंडिंग तूफानों में घिरी हो तो कितने हैं जो उस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, कश्ती में ही, और कितने हैं जो कश्ती से निकलकर यीशु की मानद बन के अपनी जान का नजराना भी देकर लोगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए जजमेंटल मेंटालिटी, क्या मैं निकल गया हूं, लड़ रहा हूं जंग, खुदावंद को हाजिर जान के, झूठ नहीं है, निकल आए बाहर, जज करना छोड़े वही वक्त अपने खुदावंद की बातों में खुदावंद पर निगाह करके सोचना शुरू करे, वही वक्त, वही सोच, वही दिमाग, वही ज़हन, वही सारा कुछ है, सोच को बदल दे। अब देखेंगे कि लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी की सलाह करना चाहते हैं, वेट फॉर हिम, इधर उधर दूसरे तीसरे से छोड़ दे। अगर उसकी सलाह खुदावंद ने आपके जरिए रखी है तो खुदावंद किसी दिन एनवायरनमेंट बना देंगे, माहौल बना देंगे, आपको सामने बैठा देंगे, आप गले लगा के प्यार से मोहब्बत से किसी को समझा सकते हैं। इसलिए जो हम सारा दिन जज करते हैं लोगों को अक्सर, और मैं शामिल हूं उसमें, मुझे भी आपकी दुआओं की जरूरत है।